कहीं आपका रत्न आपके करियर में बाधक तो नहीं? कौन सा रत्न आपके करियर को देगा नई ऊंचाई? जिंदगी में शानदार करियर हर किसी की ख्वाहिश होती है और इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन बहुत बार सही दिशा में बेहतरीन कोशिशों के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती। इसके पीछे की वजह व्यक्ति के ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति का असंतुलित होना माना जाता है, जिसके चलते टैलेंटेड, ईमानदार और मेहनती होने के बावजूद भी अपनी क्षमता के मुताबिक परिणाम हासिल नहीं कर पाते। लेकिन रत्नों का संसार इस बारे में बहुत ही अद्भुत विज्ञान रखता है, जिसके मुताबिक पृथ्वी ने अपने गर्भ में कुछ ऐसे रत्नों और चमत्कारिक पत्थरों को छिपा रखा है जो दूर मौजूद उन ग्रहों और नक्षत्रों को संतुलित रखने की क्षमता रखते हैं, जो मनुष्य के भविष्य और वर्तमान को प्रभावित करते हैं। ये रत्न हमारे बिगड़े हुए काम बना सकते हैं, अटके हुए कामों को बहुत आसानी से निपटा सकते हैं, हमारी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये रत्न हमें सही दिशा दें, इसके लिए जरूरी है इन रत्नों को सही मार्गदर्शन से, सही विधि से धारण करना। जैसे किस कार्य की सिद्धि के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, किस जातक के लिए कौन सा रत्न लाभकारी होगा, रत्न को धारण करने की सही विधि क्या है, और जब रत्न धारण किया हुआ हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। दरअसल किस जातक को कौन सा रत्न धारण करना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जातक किस लग्न का है और उसकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति है। इसके बाद व्यक्ति किस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहता है, उस आधार पर ही व्यक्ति को उसके लिए सही रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। कुछ रत्न बहुत ही प्रचलित होते हैं, जिनके बारे में हमने काफी देखा और सुना होता है, जैसे कि पन्ना। पन्ना के लिए कहा जाता है कि अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या उच्च श्रेणी की प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं तो पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना का संबंध बुध ग्रह से होता है, जो याददाश्त को मजबूत करता है, जिससे काफी मदद मिलती है। बैंकिंग सेक्टर में जाने की इच्छा रखने वाले लोग को पन्ना पहनने से लाभ होता है। पुखराज। पुखराज का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। राजनीति से जुड़े लोगों को पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही उच्च प्रशासनिक सेवा या न्याय के क्षेत्र में उच्च सेवा, जैसे जज आदि के रूप में सेवाएं देने वालों के लिए भी पुखराज लाभकारी है। माणिक। वो लोग जिनके काम का संबंध साहस से होता है, जैसे पुलिस या फौज, उन्हें माणिक पहनने की सलाह दी जाती है। माणिक का संबंध सूर्य से होता है। क्या आप जानते हैं कि माणिक पहनने वाले शख्स पर जब कोई मुसीबत का दौर चल रहा होता है, उस दौरान माणिक का रंग हल्का हो जाता है, और जब मुसीबत टल जाती है, माणिक का रंग वापस पहले जैसा हो जाता है। मूंगा। जिन लोगों का काम पठन पाठन या वाणी से संबंधित हो, उन्हें मूंगा पहनना चाहिए। मूंगा का संबंध बुध ग्रह से होता है। हीरा। अक्सर हीरे और मोती को लोग यूं ही फैशन या स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पर भी पहन लेते हैं, लेकिन सावधान, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। बिना परामर्श के इन्हें धारण करना कभी कभी नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है, और ऐसा होने पर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। हीरा शुक्र ग्रह का कारक होता है, जिसको धारण करने से संबंधों में मधुरता आती है। वहीं करियर के लिहाज से हीरा कला और फैशन डिजाइनिंग से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी है। वहीं मोती का संबंध चंद्रमा से होता है, और चंद्रमा मन का कारक होता है। ऐसे में जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जैसे मामूली बात पर घबराहट होना, तनाव, बेचैनी और चिड़चिड़ापन, ऐसा होने पर उन्हें मोती धारण करना चाहिए, लेकिन उससे पहले किसी विशेषज्ञ की राय लेना उचित होगा। नीलम। नीलम का संबंध शनि ग्रह से होता है, और शनि न्याय प्रिय ग्रह है। वो लोग जिनका काम शारीरिक श्रम से जुड़ा होता है, ऐसे लोगों को नीलम धारण करने की सलाह दी जाती है, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का फल जरूर मिले।
तो देश की सेवा से लेकर समाज में सम्मान और बेशुमार दौलत शोहरत हासिल करने तक हर प्रोफेशन में ऊंचाई तक पहुंचाने की क्षमता इन रत्नों में होती है। तो देर किस बात की, आप भी अब बिना वक्त जाया किए चुने अपना रत्न और सवारें अपने करियर को जल्द। किसी भी रत्न को खरीदने से पहले उसकी गुणवत्ता परखना अति आवश्यक है। रत्नों से जुड़ी अधिक जानकारी व विशेषज्ञ द्वारा परामर्श के लिए जुड़े लाइफस्टाइल विद एस्ट्रो के साथ।